लेकिन इस बीच जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया है। सांसद विधायकों के साथ सीएम का संवाद, लोकसभा विधानसभा प्रत्याशियों के भी साथ संवाद किया गया है। विकसित राजस्थान 2047 पर चर्चा हुई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं पर चर्चा की गई है। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे हैं। तो यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद कायम किया है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी मिल रही है और मुख्यमंत्री ने विधायकों सांसदों के साथ बातचीत की है, संवाद किया है? देखिए, ये पूरा जो संवाद है वो केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के काम, उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के है। साथ में कैसे संगठन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूत किया जा सकता है और उसमें जनप्रतिनिधियों की जो निर्वाचित हैं उनकी और जो प्रत्याशी रहे थे उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आवास पर हुई। थोड़ी देर पहले जो शुरुआत हुई उसमें आज पहले सत्र में कोटा बूंदी, बारा झालावाड़, करौली धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, इन ज़िलों के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया जा रहा है। यहाँ के सांसदों को भी बुलाया गया है, यहाँ के विधायकों को भी बुलाया गया है और जो प्रत्याशी थे पार्टी के उनको भी बुलाया गया है। अधिकांश लोग पहुँच चुके हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं आ सकी हैं किसी कारण से। साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नहीं पहुँच सके। उनकी दिल्ली में अलग कार्यक्रम में व्यस्तता थी और बिरला से पहले ही मुख्यमंत्री का इस पर संवाद भी हो चुका था। अभी जो बैठक चल रही है उसकी जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, उसमें खास बात यह है कि सामने मुख्यमंत्री के साथ जो बैठे हैं उन चेहरों पर आप गौर कीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते ही अशोक परनामी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते ही सीपी जोशी को बैठा रखा है अग्रिम कतार में, और साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ को भी बुलाया गया है। किरोड़ीलाल मीणा जो पहुंचे थे वो भी उसी कतार में बैठे थे और साथ में जो अन्य विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे हैं। संगठन पंचायती राज और निकाय चुनाव के लिहाज से कैसे तैयार हो उस पर भी बातचीत होगी। जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे चुनाव से पहले, उनका किस हद तक क्रियान्वयन हो चुका है उस पर बातचीत हो रही है और आगे बेहतर काम किस तरीके से किया जा सकता है। अगर जनप्रतिनिधियों की स्थानीय स्तर की कुछ मांग है तो वो भी इसमें रखी जाएगी। जैसे थोड़ी देर पहले हम विधायक शैलेश सिंह से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि भरतपुर और डीग जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ के जो जाट समाज के लोग हैं उनको ओबीसी में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर के कुछ पेच फंसा हुआ है। वहाँ भरतपुर के जाटों को आरक्षण नहीं है, तो उसके ऊपर बातचीत होगी, सरकार से मांग की जाएगी। साथ में जो प्रदेश में कुछ जगह अतिवृष्टि के हालात बने उस पर भी संक्षिप्त बातचीत हो सकती है। किरोड़ीलाल मीणा जो आपदा राहत मंत्री हैं, अलग अलग जगहों का दौरा करके आए, उनसे फीडबैक लिया जा सकता है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि उन्होंने 2 दौरे किए हैं, एक मुख्यमंत्री के साथ किया है, 4 जिलों का वो हवाई सर्वेक्षण से किया, फिर उसके बाद में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम के साथ वो 2 दिन पहले गए, कोटा गए, फिर सवाई माधोपुर टोंक के क्षेत्र में सड़क मार्ग से उन्होंने दौरा किया है। तो ये बात तो है ही अतिवृष्टि की, लेकिन साथ में संगठन और सरकार, इन दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है जनप्रतिनिधियों की नज़र में, साथ में वो क्या बेहतर इसके सुझाव दे सकते हैं क्रियान्वयन में। अगर सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लाभार्थियों की स्थिति क्या है, क्या उसमें और ज़्यादा सुधार हो सकता है, क्या लाभार्थियों को योजनाओं तक पहुँचने में कोई कमी आ रही है, कोई पेचीदगी आ रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब बातों पर संवाद होगा। साथ में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपने अपने अनुभव से बात रखेंगे और ये बताएंगे कि कैसे जनप्रतिनिधियों की भूमिका है सरकार के काम को पहुंचाने में और संगठन को मजबूत करने में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 का जो विजन है राजस्थान का, उस लक्ष्य को लेकर के मुख्यमंत्री चल रहे हैं और इसके लिए बाकायदा विधायकों सांसदों के साथ संवाद कायम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए।